हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज इन मुंबई एंड इट इज नथिंग बट द केसी लॉ कॉलेज, वेल नोन एज द केसीसीएल, या फिर आप कहते हो इसे केसी लॉ कॉलेज, या फिर इसे कह सकते हैं हम किशन चंद छेलाराम लॉ कॉलेज। आप किस नाम से भी जानिए गाइज, दिस इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज और ये लो फीस कैटेगरी में भी आती है गाइज, सो यू हैव टू टारगेट इट। सो भाई इन डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। We'll talk about it, we'll talk about the campus and its facilities, सीट्स कितनी है, कौन से प्रोग्राम से ऑफर होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या कहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। भाई ओएमएस कैटेगरी को लेकर क्या कट ऑफ हो सकता है, महाराष्ट्र स्टेट को लेकर क्या हो सकता है, ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सो भाई माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, एंड इवन विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इन केस अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। सो बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर फॉर योर एलएलबी प्रोग्राम। सो उसके लिए आपको कुछ इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, जस्ट लाइक एमएच लॉ, सीटी 3 इयर्स, NLSAT, AIT, LSAT, इवन CUT PG। भाई सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ। यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम लेक्चर्स एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली। एंड इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट या फिर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स। Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. और सारे अपडेट्स के लिए गाइस चैनल पर बने रहो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। किशन चंद छेलाराम लॉ कॉलेज, वेल नोन एज द केसी लॉ कॉलेज, और भाई हम कहेंगे इसे केसीसीएल। ठीक है, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड is a known for its educational excellence in all major programs of liberal arts, science, बिजनेस, इंजीनियरिंग, लॉ एंड इवन फार्मेसी। भाई 70 ईयर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड को और 70 ईयर्स से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इनके अंडर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। इट कैटर्स टू द नीड्स ऑफ अबाउट 50,000 स्टूडेंट्स थ्रू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वन ऑफ विच इज किशन चंद छेलाराम लॉ कॉलेज. The institution was established in 1955 and the college is located in the same campus as Kishan Chand Chhelaram College and even HR College of Commerce and Economics. भाई काफ़ी अमेजिंग कॉलेजेस है। कॉलेज इज परमानेंटली एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, दिस इज द बेस्ट कॉलेज अंडर द लो फीस कैटेगरी, और आप इसकी रैंकिंग देखकर हैरान हो जाओगे, मैं आगे बताऊंगा गाइस। सो भाई एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। आगे बात करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। सो ऑल दोस कैंडिडेट जिनकी माइनॉरिटी सिंधी है वो इस पर्टिकुलर कॉलेज को जरूर टारगेट कीजिएगा। अब रही बात कि भाई ओएमएस कैंडिडेट इसे टारगेट कर सकते हैं क्या? यस गाइज, यू कैन, एंड इवन महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है वो भी इसे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है, आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो, यहाँ आप एज अ ओपन कैटेगरी ट्रीट होने वाले हो। सो भाई स्कोर बेहतरीन होना चाहिए। क्या कट ऑफ होगा उसके बारे में भी बात करूंगा आगे। सो गाइज कैंपस एंड फैसिलिटीज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज लोकेटेड at Churchgate, Mumbai, one of the best place. KC Law College is the only law college from Mumbai to be ranked third at national level amongst the top leading law schools of super excellence in India and is also ranked second in the state of Maharashtra. और guys, अगर मैं CET के थ्रू बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, फर्स्ट प्लेस पर आपका चला जाएगा GLC, सेकंड प्लेस पर चला जाएगा आपका ILS एंड थर्ड प्लेस पर हमेशा आपका KC कॉलेज रहेगा। Okay guys, third as the private law college in West Zone, 56th for being one of the premium legal institute in India and fourth in India amongst the colleges with lowest fees. यहाँ फीस बड़ी कम होने वाली है गाइस, क्योंकि ये एडेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश इन 1955, अमेजिंग कैंपस फैसिलिटीज है, मूड कोर्ट फैसिलिटीज मिलेगी आपको, बेहतरीन क्लासरूम्स मिलेंगे विद स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज, लाइब्रेरी बड़ी अमेजिंग है, एलुमनाई मीट रूम्स मिलने वाले हैं एंड इवन काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। गाइस मूड कोर्ट कंपटीशन बड़ा ही बेहतरीन होता है यहाँ। आगे बात करते हैं गाइस सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल जो यहाँ सीट्स है गाइस दैट इज 240। अब आपकी जो फीस होने वाली है, ट्यूशन फी होगी 1500 रुपीज़, रेस्ट जो अदर फीस है सारे फीस मिलाकर आपकी जो टोटल फीस होने वाली है पर एनम 7257 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 6757, थर्ड ईयर 7257। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस यहाँ मेंशन की गई है गाइज, आप देख सकते हो। हाँ गाइज ये फीस है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करनी है। फीस जो है गाइज ये ईयर ऑन ईयर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो भाई फीस स्ट्रक्चर आप ये मान के चलिए कि 21,000 to 25,000 आप इन्वेस्ट करने वाले हो फॉर कंप्लीट 3 ईयर्स। सो हुआ ना गाइज द बेस्ट इंस्टीट्यूट अंडर द लो फीस कैटेगरी एंड इवन काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स यहाँ मिलती है फॉर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स फॉर SC and ST, even for OBC, SBC, NT, VJ,
फ्री शिप फॉर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स एंड इवन कॉलेज के पास से काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है फॉर द स्टूडेंट्स नीडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज द प्रियदर्शनी एकेडमी स्कॉलरशिप, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड स्कॉलरशिप एंड गीता इसरानी स्कॉलरशिप। सो भाई एकेडमिक में आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है टू गेट दीज ऑल स्कॉलरशिप्स। आगे बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है गाइस, आपके पास होने चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी फील्ड से हो। यू शुड बी ग्रेजुएटेड और पास एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 45% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 42% मार्क्स अगर आप ओबीसी, एसबीसी या वीजेएनटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड 40% इन केस फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल। सो भाई आप फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो एंड देयर इज नो एज बार। सो भाई कितना ही गैप क्यों ना हो आपके पास, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो और आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। कॉलेज अगर आपसे पूछता है देन ओनली यू विल रिक्वायर दी गैप सर्टिफिकेट, अदरवाइज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती गाइस। ओके, आगे बात करते हैं एग्जाम एंड कट ऑफ को लेकर। सो एग्जाम का जो मोड है कंप्लीटली ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है 120 मिनट। मीडियम इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो और इन दोनों ही लैंग्वेज में आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। मराठी के लिए आप हमारी ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो एंड फॉर इंग्लिश यू कैन ऑल्सो join our offline classes as well as the online classes. Even you can order the books and test series and even the recorded materials. सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है गाइज, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप और जो भी आपके डाउट्स है इस नंबर पर जरूर पूछिएगा। आगे बात करते हैं गाइज, मार्किंग सिस्टम कहता है +1 एंड 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। एग्जाम जो यूजुअली हो जाता है अप्रैल मंथ में, ठीक है, 2024 को लेकर मार्च की डेट आ चुकी है, लेकिन गाइज अप्रैल मंथ आप रिजर्व रखिए, स्ट्रेटेजी माइंड में फिक्स कर लीजिए कि भाई अप्रैल फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा, बस मेरा प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर। सो सेक्शंस इंक्लूड किए गए यहाँ इंग्लिश 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 40, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 30, ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एंड आउट ऑफ दीज 150 आपका स्कोर होना चाहिए भाई 120+। ऑलवेज रिमेंबर गाइज 120+ अगर टारगेट करोगे तो टॉप इंस्टीट्यूट आपको ईजिली मिल जाएगा इन दी फर्स्ट राउंड, ठीक है। सो भाई बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। ओएमएस कैटेगरी को लेकर जो कट ऑफ जाता है गाइज 120+ आपका स्कोर होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर की बात करूं 116, 118 तक ये कट ऑफ रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ 120+ आपको लाना ही है। महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो 112, ठीक है, 108 से लेकर 112 ये ध्यान में रखना। एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट 70+ तो आपको टारगेट करना ही है, लेकिन गाइज ये 70 जो है ये लोवेस्ट कट ऑफ है, हाईएस्ट कट ऑफ काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो भाई आप माइनॉरिटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, टारगेट शुड बी 120+, ठीक है गाइज। एंड रिमेंबर ऑल दोज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, आप सब ओपन कैटेगरी में आने वाले हो, तो भाई आपके लिए स्कोर है 112, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सो भाई एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। समझ लो भाई कि ये आपकी कॉलेज है KCCL, ठीक है, या फिर KC लॉ कॉलेज। अब आपको कैप राउंड से गो थ्रू होना होगा। सो भाई कैप राउंड एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड इवन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जिसे हम कहते हैं फोर्थ राउंड, ठीक है। सो भाई आप रजिस्टर करोगे पोर्टल पर, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। समझ लो आपने प्रेफरेंसेस दे दिए, कोई भी 5 प्रेफरेंसेस, ठीक है, और उसमें आपने KCCL को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। दे आफ्टर आप जीजे आडवाणी के लिए टारगेट कर रहे हो, इवन आप ILS के लिए देख रहे हो, नवलमल फिरोदिया कॉलेज के लिए देख रहे हो, या फिर आपटे कॉलेज के लिए देख रहे हो। अब ऐसे में आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज कब मिल सकता है भाई, आपके स्कोर के हिसाब से। भाई आपने 112+ महाराष्ट्र से हो या फिर OMS हो 118 आपने लगभग स्कोर किया है, भाई आपके चांसेस है, हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाए KCCL। जैसे ही मिलेगा आपको करना है फ्रीज। मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अगर आपको समझ लो कोई दूसरा प्रेफरेंस मिलता है, समझ लो नवलमल फिरोदिया मिल गया, तो आप क्या करोगे, वापस सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, वापस अपने ऑप्शंस दोगे। सो भाई जब दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो आपको फ्लोट करना है और सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, और जब आपके मुताबिक आपकी कॉलेज आपको मिल चुकी है आपको करना है फ्रीज। 1000 रुपीज़ पे करना है जो वन टाइम फीस होती है, चाहे आप राउंड 1 में पे करें, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 में पे करें, ठीक है। 1000 रुपीज़ पे करके आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर रिसिप्ट को लेकर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विजिट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, दैट मीन्स KCCL में रिपोर्ट करोगे, वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई। वंस वेरीफाइड भाई आपका एडमिशन डन। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस गाइस। ओके, काफ़ी इजी प्रोसेस है, काफ़ी सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ जब कैप राउंड भी स्टार्ट होता है, जब फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट होते हैं। आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कुछ पर्टिकुलर वीडियोस आपको चाहिए देन
मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा और उसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। प्लेसमेंट स्टैट्स मैंने यहाँ कवर नहीं किए गाइस, क्योंकि प्लेसमेंट्स हालांकि कॉलेज पब्लिश नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बेहतरीन स्किल्स है, 7 to 8 लाख पर एनम तक हाईएस्ट पैकेज आप इजीली ग्रैब कर सकते हो एज पर द कॉलेजेस रिकॉर्ड। एंड जो स्टार्टिंग रेंज है आपको भी, जो एवरेज पैकेज अगर मैं कहूँ 2.5 से लेकर 3 LPA इजीली मिल सकता है। ओवरऑल गाइज वर्थ इट है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली 21 to 25,000 फॉर 3 years एंड 10 टाइम्स आपको यहाँ सैलरी मिल सकती है। भाई लो फी स्ट्रक्चर की कॉलेज है, जरूर इसे टारगेट कीजिएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वांट प्रिपरेशन, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.